नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सिद्धार्थनगर दौरा। बासी के राज्य रत्न सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 3:25 पर हेलीकॉप्टर से उनका आगमन होगा। बासे इटवा डुमियारगढ़ के विकास कार्यों का आज लोकार्पण करेंगे। कई विकास परियोजनाएं जिनका शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। वहीं शाम 5:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आज आपको दे दें। सिद्धार्थनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। सबसे पहले राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। दोपहर 3:25 से हेलीकॉप्टर यहां पहुंचेंगे, जिसके बाद बासी इटावा डुमियारगढ़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास किया जाना है। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आएंगे। वहीं 5:10 पर लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो विस्तार से जानकारी दे दें। सबसे पहले सिद्धार्थनगर पहुंचे के बासी के राजा रत्न इंटर कॉलेज 3:25 पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश दिया और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान जुड़ने और राष्ट्रहित में योगदान देने की अपील की। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई लखनऊ में ये, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों में उत्साह बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। ये सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच पहुंचे, छोटे बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आए और तिरंगा यात्रा में जमकर उत्साह भरते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम और यहाँ पर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा में उत्साह पूर्वक साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्काउट एंड गाइड्स के ये बच्चे हैं जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान नजर आए। देशभक्ति को लेकर बातचीत करते हुए इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और साथ ही साथ देशभक्ति का संदेश दिया गया। कार्यकर्ताओं में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम भी यहाँ किए गए। चलिए हम नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से ये बड़ी खबर। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है आज। सीएम योगी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे दें। सीएम ने शहीदों को ट्वीट कर याद भी किया। आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सभी अमर क्रांति वीरों को नमन। स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटना आज। अदम्य साहस राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम अध्याय है। ये घटना बलिदान का स्वर्णिम अध्याय है। देश प्रथम की भावना प्रज्वलित करते रहेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वर्षगांठ है आज काकोरी ट्रेन एक्शन की। इसके मद्देनजर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट भी किया। ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। सभी अमर क्रांति वीरों को नमन किया। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं ट्वीट के, जिसमें लिखा, स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटना आज। अदम्य साहस राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम अध्याय भी सीएम योगी ने से कहा। ये घटना बलिदान का स्वर्णिम अध्याय है। यह ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही लिखा, देश प्रथम की भावना प्रज्वलित करती रहेगी। तो जानकारी दे दें, काकोरी ट्रेन एक्शन की आज वर्षगांठ है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने तमाम शहीदों को यहां पर याद भी किया है। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। ट्वीट कर सभी अमर क्रांतिकारियों को नमन किया और लिखा, स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटना है आज। अदम्य साहस राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम अध्याय भी इस दिन को कहा। यह घटना बलिदान का स्वर्णिम अध्याय है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, देश प्रथम की भावना प्रज्वलित रहेगी। तो जानकारी देते आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। वर्षगांठ के मौके पर सीएम योगी ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
शहीदों को याद भी किया और सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, आज काकोरी एक्शन कांड की अगर हम बात करें वर्षगांठ है, इस दिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है, क्या इस दौरान कोई कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए दुर्गा, अगर बात करें काकोरी कांड की, तो जिस तरीके से काकोरी कांड हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज काकोरी कांड का जो एक्शन था 101 वर्ष आज उसका पूर्ण हुआ है और एक वर्ष जो है मनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा मैं भारत की आज़ादी के लिए सर्वथा होने वाले सभी महान सपूतों को नमन करता हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उसके अलावा आज इसी के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। दुर्गा जी, राजेश, तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, ये कहाँ तक चलेगी तिरंगा यात्रा? देखिए, तिरंगा यात्रा की अगर बात करें तो तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी, लेकिन अगर बात करें आज की, तो आज योगी आदित्यनाथ देखा जाए तो जिस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए 5 कालीदास मुख्यमंत्री के आवास से विधान भवन तक, विधानसभा के भवन तक, वहां तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है कि इसके तहत अब जो है पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा चलाएंगे। जी राजेश, ये घटना बेहद ही, यहाँ पर बात करें इसमें शहीद भी, इनको भी याद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण क्षण भी, क्योंकि वर्षगांठ, इस लिहाज से अगर बात करें सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। ट्वीट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरीके से जो वीर शहीद थे जिन्होंने काकोरी कांड में अपना योगदान दिया था, तो जाहिर सी बात है कि उन सभी वीर सपूतों को जो हमारे देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे रही थी, उन वीर सपूतों को आज श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। और साथ ही साथ उन्होंने हर 15 अगस्त को लेकर हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर पूरे देश के लोगों को, पूरे देश की जनता को संबोधित किया है। पूरे देश की जनता को योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर अपने घरों पर तिरंगा यात्रा, अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और साथ ही साथ जो वीर सपूत है जिन्होंने हमारे देश को आजाद किया, उनको भी नमन करते हुए उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए निर्देश दिए। जी राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए नजर डालेंगे इसी बीच आ रही अयोध्या से एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में सीईओ की नियुक्ति, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ट्रस्ट 12 अगस्त को इंटरव्यू आयोजित करेगा। तो यहाँ पर राम तीर्थ जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए सीईओ की नियुक्ति अंतिम चरण पर पहुंच गई है। 5400 लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है। स्क्रीनिंग में सफल लोग इंटरव्यू में अब बुलाए गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में सीईओ की नियुक्ति की जा रही है। सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जानकारी दे दे, 12 अगस्त को इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। देश भर से 5400 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दे, स्क्रीनिंग में सफल लोग इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। इसके बाद सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी दे दे, सीईओ की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लगातार इसमें प्रक्रिया देखने को मिल रही थी और ट्रस्ट की ओर से 12 अगस्त को एक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। देश भर से बात करें तो 5400 लोगों ने आवेदन किया था, जिसके बाद स्क्रीनिंग में अब सफल लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद आगे प्रक्रिया देखने को मिलेगी और 12 अगस्त तक ये सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 12 अगस्त को ये इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद नाम पर मुहर लग सकती है। देश के अलग अलग जगहों से सीईओ के पद के लिए आवेदन भरे गए हैं। आवेदनों की कुल संख्या की बात करें तो 5400 ये आवेदन की संख्या है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में सीईओ पद के लिए ये आवेदन भेजे गए हैं।
जानकारी दे दें, ट्रस्ट की ओर से 12 अगस्त को इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। देश भर से मिले आवेदन में जो स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल हुए हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद एक नाम पर सीईओ पद के लिए मुहर लगेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीएस लाठी, 12 अगस्त को ट्रस्ट की ओर से इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, कितने आवेदन यहाँ पहुंचे और कितने जो लोगों का सफल जो ट्रायल है हम बात करें इंटरव्यू के लिए 12 अगस्त तक पहुंच सकता है? तो दुर्गा, ये जो सीईओ का इंटरव्यू है ये 12 अगस्त से शुरू होगा और अब उसमें 5400 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 18 जून को नियत की गई थी। इसके बाद टेस्ट की ओर से आवेदनों की स्क्रीनिंग की गई है। इसमें अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव आदि निर्धारित अन्य मार्गों का आधार बनाया गया है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों को अब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों को राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र के जो सीईओ है, जो ट्रस्ट की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। अब 5400 में से जो जिम्मेदारी सीईओ तो एक ही होगा, उसमें तमाम इसकी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और तमाम उसका जो इंटरव्यू होगा वो तमाम में जो वरीयता दी गई है, एक अच्छा बेहतर कुशल प्रशासनिक अनुभव हो और एक जो सबसे समन्वय बना के चलने वाला हो, इन सबको साक्षात करते हुए देखते हुए राम मंदिर में उसको सीईओ की गद्दी सौंपी जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो ये जो 5400 लोगों ने आवेदन किया है, ये बड़ी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी और इसमें लंबा हो चलेगा। तो इस सबके बाद में फाइनल होगा। 5400 लोग अभ्यर्थी हैं जो इन्होंने, इसमें अगर बात की जाए तो यूपी के रिटायर्ड जो डी.के. ठाकुर हैं उन्होंने भी इसमें आवेदन किया। जीपीएस लाठी, अगर बात करें तो क्या 12 अगस्त को जो इंटरव्यू लिया जाएगा ये मानकर चलें कि उस पर नाम पर जो है एक नाम पर मुहर लग जाएगी कि ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी? नहीं, ये अगर बात की जाए तो एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये कई दिन तक चलेगी और ये आने वाली जो बैठक है उसमें जो 2 सितंबर है उसमें फैसला लिया जाएगा कि इनका नाम सर्वजनिक किया जाएगा कि उनको नेक्स्ट ईयर की इनकी जिम्मेदारी दी गई है। जीपीएस लाठी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जानकारी देते हैं, ट्रस्ट की ओर से 12 अगस्त इंटरव्यू की तारीख रखी गई है, जिसके बाद इंटरव्यू के बाद ये 2-3 दिन और प्रक्रिया आगे चलेगी। चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही गोरखपुर से एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। कल तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जानकारी दे दे 69.58 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की भी यहाँ पर शिलान्यास कर सकते हैं। करीब 3 किलोमीटर पर इस दौरान पैदल चलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। रानी लक्ष्मीबाई पार्क से इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान सड़क का लोकार्पण भी किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण से आगमन बेहतर होगा, इसके लोकार्पण के बाद कहा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, तिरंगा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान लगभग 3 किलोमीटर तक सीएम योगी पैदल चलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई से पार्क से इस यात्रा की शुरुआत होगी और कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष गोरखपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को मिलने जा रही है, साथ ही साथ तिरंगा यात्रा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या क्या कार्यक्रम गोरखपुर में रहने वाले हैं? जी बिल्कुल दुर्गा, बता दूं कि आज शाम को गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और 3 दिन का दौरा रहेगा उनका गोरखपुर में। और बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर में आज शाम को अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। यानी गोरखपुर की तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर आज वो शाम को एक बड़ी बैठक करेंगे और भी गोरखपुर जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। आपको बताते चले कि रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और कल सुबह गोरखपुर में एक नगर निगम से लगभग 3 किलोमीटर की एक तिरंगा यात्रा निकलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल होंगे और पैदल मार्च करेंगे। लगभग 3 किलोमीटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से पैदल मार्च करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और डीएम और तमाम आला अधिकारी पूरी तरीके से नगर निगम से लेकर जो उनको 3 किलोमीटर का रूट है
उसका पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ पे छोटी मोटी जो भी गतिविधियां हैं उन पर उनको पूरी तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल एक विशेष कार्यक्रम है, अहम कार्यक्रम है। तिरंगा यात्रा जो आज उन्होंने लखनऊ में किया वो आज कल गोरखपुर में करेंगे। आपको बताते चले कि इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी के साथ कल एक लोकार्पण करेंगे। लगभग 69 करोड़ रुपए की लागत से एक चौड़ीकरण हुआ है, यानी गोरखपुर सोनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए जो है एक सड़क का जो है बाकायदे लोकार्पण करने वाले हैं। इसका चौड़ीकरण हुआ है, तो शाम का कल का उनका कार्यक्रम है और इसको लेकर भी पूरी तरीके से अधिकारी जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं और रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़ा कार्यक्रम है और जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां गोरखपुर में जोरों से चल रही है। जी सुभाष, खबर पर नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बदायूं से ये बड़ी खबर, जहां बदायूं में कावड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया है। 30 कावड़िए कचला गंगा घाट जा रहे थे। ये बड़ी दुर्घटना, तेज रफ्तार ट्रैक्टर गहरी खाई में जा गिरा है। जानकारी दे दें, हादसे में सभी कावड़िए सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। एसपी और सिटी सीईओ सिटी ने इसका जायजा लिया है। 2 क्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया है। बदायूं से यह घटना, हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी कावड़िए सुरक्षित बताए जा रहे हैं। डीएम और एसएसपी की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण भी लिया गया है। तो जानकारी दे दें, कावड़ियों से भरा ट्रक जा रहा था। इस दौरान 30 कावड़िए कचला गंगा घाट जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर गहरी खाई में जा गिरा। हालांकि हादसे में सभी कावड़िए सुरक्षित है, ये गनीमत की बात रही। हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही साथ एसपी सिटी और सीओ सिटी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। वहीं 2 क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया है। डीएम और एसएसपी की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण भी लिया गया है। तो कावड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी बदायूं की ये घटना, जहां 30 कावड़िए कचला गंगा घाट जा रहे थे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा बदायूं से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवधेश, अभी क्या कुछ इस पूरे हादसे की वजह बताई जा रही है? गनीमत ये रही कि सभी कावड़िए सुरक्षित है। अभी मौके पर फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, बदायूं के थाना शिवलाइन क्षेत्र के बालाजी मंदिर के पास जो है ये कावड़ियों से भरा जत्था जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में डीजे बंधा हुआ था, वो कचला जल लेने के लिए जा रहा था। तभी जो है अनियंत्रित होकर जो डीजे बंधा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली था उसमें पलट गया, जिसपे 3 लोग सवार थे। उनकी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सभी को तत्काल प्रशासन मौके पर पहुंच गया और उन्होंने तीनों को इलाज के लिए भेज दिया है। भाई तीनों की हालत जो है ठीक बनी हुई है और वही कावड़ियों के जत्थे के लिए पुलिस प्रशासन ने जो है पुनः रवाना कर दिया है। सभी कावड़िया जो है वो जल लेने के लिए कचला चले गए और वो आज उनकी वापसी भी हो रही होगी। इसमें जो है एसपी सिटी और सीओ सिटी जो है वो मौके पर पहुंच गए थे। पूरे मौके का उन्होंने जायजा लिया और जल्द से जल्द उसे रोड को सुचारू रूप से चालू कराने के निर्देश दिए गए थे। जी अवधेश, बात करें घटना के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या ट्रक में जो हम बात करें क्षमता से ज्यादा कावड़िए बिठाए गए थे या फिर सड़क की स्थिति कुछ इस तरीके थी? क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बता दूं, कावड़िया जो थे उस ट्रैक्टर में बिल्कुल सवार नहीं थे। उस समय डीजे बंधा हुआ था, जिसमें जो है डीजे संचालक और डीजे बजाने वाला जो है व्यक्ति वो सवार थे, जिसमें 3 लोग ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है तेज गति की रफ्तार थी, इससे जो है अनियंत्रित होकर डीजे बंधा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसमें जो है जो 3 लोग उस पर सवार थे वो उनकी हालत में सुधार है, आराम से वो ठीक ठाक है। बाकी जो है डीजे को मतलब जो हटवा दिया गया है वहां से और सभी कावड़िया जो है वो रवाना कर दिए गए थे। पुलिस प्रशासन ने सभी को रवाना कर दिया। सभी की जो है कचला से जल लेकर वापस भी आ रहे होंगे यार। जी अवधेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जानकारी दे दे, बदायूं से घटना सामने आई है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी। इस दौरान सभी कावड़े सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं हाथरस में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कशवाहा ने सीओ सिटी और कोतवाली प्रभारी के साथ पुलिस बल लेकर क्षेत्र में पैदल गश्त की। इस दौरान कावड़ मार्ग और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को कावड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए गए।
ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। एएसपी ने पुलिस बल के साथ तमाम स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पैदल गश्त कर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था भी परखी गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर समय समय पर पुलिस की ओर से यहां पर पैदल गश्त किया जा रहा है। एसपी की ओर से पुलिस बल के साथ ये गश्त की गई है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस में तमाम सड़क सुरक्षा की व्यवस्था परखी जा रही है। कांवड़ियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार कांवड़ियों के मार्ग पर सुरक्षा रखी जा रही है। तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एएसपी की ओर से पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। देखिए, रूटीन फुट पेट्रोलिंग है और इस पर ये जो आगरा रोड पे हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़ियाँ इधर से आगरा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए जाते हैं। तो इस पर हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें सीओ सिटी और सचो कोतवाली नगर और महिला थाना भी है, पीएससी भी है, सभी चौकी इंचार्ज हैं। एक तरह से एक रूट क्लियर कराने के लिए भी और कांवड़ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। नजर डालेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। कानपुर देहात में छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। हमले में नेत्रहीन बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। गांव में तनाव का माहौल। गोरखपुर में क्रिकेट विवाद की रंजिश में बिजली ठेकेदार की हत्या। 3 गोलियां मारने के बाद धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की जांच। आगरा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। इंटेलिजेंस इनपुट पर पुलिस ने मारा छापा। कई युवक युवतियां पुलिस हिरासत में। मामले की जांच जारी। कन्नौज में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। पानी में डूबने से 12 साल के शिवम की मौत। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर बच्चे को निकाला। बच्चे की मौत से परिवार में मचा हाहाकार। फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री का वितरण। डीएम के निर्देश पर ग्रामीणों तक पहुंची राहत सामग्री। कटरी धरमपुर में करीब 500 लोगों को मदद। राहत सामग्री मिलने से ग्रामीणों ने जताई राहत। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर सुरक्षा एजेंसियों का सर्च अभियान। बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड की जांच। इंटेलिजेंस टीमें भी सुरक्षा में मुस्तैद। अत्याधुनिक उपकरण से की जा रही जांच। बिजनौर में कांवड़ियों के जत्थे के साथ बड़ा हादसा। ट्रॉली का टायर फटने से 2 कांवड़िए हुए घायल। 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर। घटना के बाद श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा आक्रोश। देवरिया में रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैगों से मिली शराब। 3 बैगों से बड़ी मात्रा में शराब हुई बरामद। शराब की कीमत करीब 7,470 रुपए। फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीएम एसएसपी ने कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। कांवड़ मार्ग पर पुलिस की तैनाती बढ़ी। श्रद्धालु की सुगम आवाजाही के दिए निर्देश। डीआईजी मुनिराज पहुंचे बिजनौर। कांवड़ यात्रा मार्गों का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।